आजाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट से जुड़ी बड़ी खबर है। खबर हमास से भी जुड़ी हुई है और खबर एक और भी है, खास है। पहले यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट की बात करते हैं। सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूथी। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका और इजराइल को सीधी वार्निंग दी है। साथ ही गजा के हक में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हूथी ने इजरायली हुकूमत के साथ काम करने वाली कंपनियों के समंदरी जहाज़ों या मकबूजा इलाकों की तरफ जाने वाले किसी भी बहरी जहाज़ों के खिलाफ यमनी फौज की मुसलसल कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया। अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा कि इस हफ्ते हूथी फोर्स ने रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन में 13 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए 7 ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। यह हफ्ते भर की बात है, एक दिन की नहीं। 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हूथीज ने और 7 ऑपरेशन अंजाम दिए। इट मींस कि टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे लिए कोई सुर्ख लकीर यानी कि रेड लाइन नहीं है। हम सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं जो दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा कि जो अमेरिका फलस्तीनी आवाम की नस्ल कशी कर रहा है, क्योंकि वो नस्ल कशी जो इजराइल कर रहा है उसमें अमेरिका बराबर का साथी है, इसलिए वो खुद भी कर रहा है। गजा पट्टी के मुहासरे यानी घेराव जो सीज है और रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करने में भी ज़ायनी हुकूमत के साथ अमेरिका शरीक है, यह अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कि अमेरिकन ने ही इजरायली हुकूमत को रफा क्रॉसिंग पर हमला करने और इस पर कब्जा करने का मंसूबा पेश किया था। ये कहा है। जुमेरात की रात को टेलीविजन पर दी अपनी तकरीर में उन्होंने ये सब कुछ कहा है। सारे इल्जामात अमेरिका पर लगाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ऐसे बॉम्ब बनाने पर काम कर रहा है जो कि शहरों के शहर तबाह कर दे, यानी बहुत बड़ी तबाही मचाए, और ये उसकी अमेरिका की मुजरिमाना और जारहाना हसरत को जाहिर करता है। अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल जान लें कि उनके खिलाफ और गजा के लोगों के हक में शुरू की गई हमारी जंग का बस ट्रेलर ही अभी देखने को मिला है और बहुत जल्द ही पूरी पिक्चर दुनिया के सामने आने वाली है। तो ये बड़ी वार्निंग थी यमन के अंसारुल्लाह गुट के अब्दुल मलिक अल हूथी की। आप जिन्हें जानते हैं याहिया सारी, वो स्पोक्स पर्सन है। ये जो बंदा है ये मेन बंदा है। ये स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और ये पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और इनकी रोज के हिसाब से या 1-2 दिन के वक्फे के हिसाब से स्पीच टीवी पर वहां पेश की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात हमास की करें, बात करें अरब लीग की समिट में जिस तरीके से फलस्तीनी को धोखा दे रहे हैं उसकी बात करें। उससे पहले आप समझ लें आईसीजे में क्या हो रहा है इजराइल के खिलाफ। यूएन की सबसे बड़ी अदालत ने गजा के सबसे साउथ में बसे शहर राफा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने के लिए साउथ अफ्रीका की गुजारिश पर कल सुनवाई शुरू कर दी। ये सुनवाई 2 दिन तक होगी। ये चौथी बार है जब साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि आईसीजे में इमरजेंसी कुछ इकदाम उठाने की अपील की है। इस नई याचिका में, इस नई प्ली में यह कहा गया है कि हेग की अदालत यानी कि आईसीजे अपने पिछले हुक्म के लिए देखे कि इजराइल ने उसकी कैसे हुक्मदोली की है। गजा के लोगों के लिए जो इकलौती शेल्टर था, इकलौती पनाह थी जिसका नाम राफा है, वहां भी मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। वहां रोकने की ऑपरेशंस को पूरी कोशिश की जाए। साउथ अफ्रीका ने कहा कि गजा में हालात लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं। नीदरलैंड में साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर हैं विसिमुजी मेडोनसेला, उन्होंने कहा कि इजराइल का जो जेनोसाइड है वो तेजी से जारी है और ये एक नए भयानक दौर में पहुंच चुका है। साउथ अफ्रीका ने अदालत से इजराइल को रफा से पीछे हटने के हुक्म देने की गुजारिश की है और कहा है कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए तमाम एनजीओज को भेजने की ज़रूरत है ताकि लोगों को बचाया जा सके। ये कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। चौथी बार पहुंचा है सीजे, कोई अरब ममालिक नहीं। मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है, थोड़ा दुख है, इसीलिए बार बार मैं उन्हें कंपेयर करता हूं। खैर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमास की। हमास ने जुमेरात को कल मनामा में
मुनक्किद हुई अरब सरबराही इजलास यानी कि अरब समिट के दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के बयान पर अफसोस जाहिर किया है। दरअसल बहरीन की कैपिटल मनामा में अरब समिट के दौरान कल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसे पीए भी कहते हैं, और वेस्ट बैंक से पीए के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, और वेस्ट बैंक से जो चलने वाली कठपुतली हुकूमत है उसके भी वो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर महमूद अब्बास, उन्होंने इस अरब समिट के दौरान कहा कि हमास के 7 अक्टूबर का ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड गजा की बर्बादी का जिम्मेदार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड ने इजराइल को पहले से ही बर्बाद हो चुके गजा पट्टी के खिलाफ जेनोसाइड शुरू करने का बहाना मुहैया करवा दिया। उन्होंने हमास पर इल्जाम लगाया कि वो इजराइल को गजा में जंग को और ज्यादा खींचने के बहाने मुहैया करा रहे हैं। इसके जवाब में हमास ने क्या कहा? हमास ने एक बयान जारी किया और कहा कि हम मनामा में ऑर्गेनाइज हुई अरब समिट में अरब मुल्कों के तमाम, मोहम्मद बिन सलमान भी थे वहां, इजिप्ट के सीसी भी थे, कितने लोग थे वहां पर, सारे टॉप लीडर्स थे, इसलिए महमूद अब्बास गए थे। तो जो उन्होंने कहा वो सबने सुना। तो हमास ने कहा कि अरब समिट में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की जानिब से दिए गए बयान से हम हैरान हैं और इस बयान पर अफसोस जाहिर करते हैं। जवाब में कहा गया कि हमास ने तमाम अरब स्टेट्स पर जोर दिया कि वो इजराइल को गजा पर जुल्म करने से रोक लें और जुल्म को रोकने के लिए मजबूर भी करें और जरूरी कदम भी उठाएं तमाम अरब मुल्क, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और अब हमारे सामने जंग को उसके अंजाम तक ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, हम क्या करें? इसके बाद हमास ने महमूद अब्बास की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की। हमास के जो पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ से जारी ये लेटर था उसमें कहा गया कि जंग के आगाज से पहले महमूद अब्बास ने साफ तौर पर सऊदी अरब के साथ इजराइल के सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए रजामंदी जाहिर की थी पीए ने। यह मुआहिदा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर होना था, यानी फ़लस्तीन का सौदा हो गया था एक तरीके से, जो कि किसी भी आज़ाद फ़लस्तीनी को मंजूर नहीं है। ये सब कुछ लेबनान की इस वेबसाइट अल मयादीन के आर्टिकल में हमास के हवाले से लिखा गया है। कोई मैंने अपने पेट से नहीं पढ़ा, मेरा काम है तमाम खबरें पढ़ते रहना, दुनिया में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं आपको पता नहीं चलता, फिर अपने हिसाब से लेकिन फैक्ट के साथ वो आप तक पहुंचा देना। एक खबर इसमें यह भी है कि योआव गैलेंट जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि गजा में हमास को हराने के बाद और जंग बंद होने के बाद कोई भी गजा का निज़ाम इजराइल की फौज नहीं संभालेगी। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को ये वार्निंग दे देना चाहता हूं कि अगर इजराइल ने या इजरायली फौज ने गजा का निज़ाम संभाला तो हमास फिर से वापस आएगा और तेजी से वापस आएगा और हमें फिर वहीं जंग लड़नी पड़ेगी जहां हम ऑलरेडी अब जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हमास को हटा के फतह को नहीं लाएंगे, पीए वाली पार्टी को, लिहाजा जब जंग बंद होगी तो देखेंगे। नेतन्याहू का प्लान गजा को कब्जाने का है, लेकिन उनका डिफेंस मिनिस्टर जानता है कि जिस तरीके से नुकसान आईडीएफ को अभी हो रहा है गजा में, वो नुकसान होता रहेगा अगर गजा से फौज नहीं निकली, क्योंकि एक एक बंदा 35-40 हज़ार बंदे जिन्होंने अपने फैमिली के किसी बंदे को खोया है, वो क्या करेगा? ये 1200 लोगों की मौत का बदला ले रहे हैं ना, वो 40,000 क्या करेंगे लोग जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे देखा? फिलहाल हमारी उम्मीद यही है कि जंग बंद हो। जंग पता नहीं, सब जो अमन चाहते हैं, मुल्क पूरी दुनिया में अमन की बात करते हैं, वो हथियार क्यों बनाते हैं? मुझे तो इससे इख्तलाफ है। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। दूसरा आपका चैनल है दुनिया टुडे, जहां मैं सिर्फ रिसर्च शोज लेकर आऊँगा, लाने भी शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ एपिसोड में उसका लिंक है, इसमें भी होगा, जाकर उसे देखिए, हमारी कोशिशों को सराहें। आज़ाद बोल इंडिया पर भी वो दोबारा हम पब्लिश करेंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ यकीनी तौर पर आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी जो रोज़ आ रही है, बल्कि जो हो चुकी है उसकी न्यूज़, एक इतिहास, एक कहानी, एक किस्सा, साजिश, सब कुछ होगा। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।